ग्यासपुरा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हीरोनगर ब्रांच के सिस्टम से पब्लिक परेशान। कहा एक अकाउंट खुलवाने के लिए बार बार चक्कर लगवाते हैं बैंक कर्मचारी। लोगों ने कहा कि सिस्टम खराब का बहाना बनाकर अकाउंट बाहर से खुलवाने के लिए दिए जाते हैं विजिटिंग कार्ड। ये सरकार का काम ना करके बाहर की छोटी छोटी ब्रांचों से इन्होंने कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं और उनके विजिटिंग कार्ड अपने पास रखे हैं। जब कोई आता है कि अकाउंट खोल दो मेरा, तो ये धीरे से उसको विजिटिंग कार्ड देते हैं कि आप फला जगह पे जाके अपना अकाउंट खुलवा लो, वहाँ से इनको कमीशन आती है। मैं बैंक में आया, मुझे जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करवाना था, तो सर कहते हैं कि यहाँ पे जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन नहीं होगा, और उन्होंने मुझे कार्ड दिया। आप कार्ड देख सकते हैं, ये वहाँ का कार्ड है जहाँ पे मुझे जाके खुलवाना है। ठीक है, तो ये उन्होंने आपको कार्ड रेफरेंस किया जी, और ये उनका कार्ड है कि यहाँ पर ये दोनों कार्ड उनको देने पे ना उन्हें कमीशन मिलेगा, तो उनका कार्ड है। यहाँ का स्टाफ किसी से सीधे तरीके से बात करने को राजी नहीं है, किसी को सही तरीके से गाइड नहीं करते। मोबाइल लेकर के कोई फेसबुक में लगा है, कोई व्हाट्सएप पे लगा है। मतलब क्या है, आप घर पे बैठ के करो, यहाँ पे रिजाइन दे दो। इस ब्रांच में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत से ऐसे लोग आए हुए हैं जो शायद जिनकी हरासमेंट होती रहती है, आए दिन छुट्टियां कर करके यहाँ पर गेड़े लगाते रहते हैं, जिनका काम नहीं होता। ये कोई ना कोई लारे लगाते रहते हैं, कल आओ परसों आओ, हम काम नहीं करेंगे। तो यहाँ का स्टाफ बिल्कुल निकम्मा हो चुका है। तो मैंने इनसे बोला कि आपकी बैंक की कौन सी पॉलिसी में ये लिखा है कि आप सिर्फ 7 अकाउंट ही खोलोगे एक दिन में। तो इन्होंने बोला कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हम ऐसा ही करते हैं। तो इन्होंने बोला आप चाहे शाम के 8 बजे तक बैठे रहो, हम अकाउंट नहीं खोलेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजदूर तबके के लोग रहते हैं, मजदूरी दिहाड़ी करने वाले, जिन्हें कुछ नहीं पता, ए फॉर एप्पल नहीं पता बैंक का। उन्हें जैसा कहते हैं वो बेचारे वैसे करने लग जाते हैं। उनके गेड़े आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, 15-15 दिन गेड़े लगवाते रहते हैं। इन्होंने मेरे से बोला मैंने 7 फार्म लिए हुए हैं, 7 कर देंगे, कल आप आना। मैंने कहा कल क्या श्योरिटी है आपकी कि कल आप मेरा काम कर दोगे? तो आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं है। मैं आया हूँ, मेरा फार्म ले लो, आप नंबर लगा दो, साइन कर दो, एटलीस्ट मुझे ये हो जाएगा कि कल मैं आऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा। कल फिर यही आप कहोगे कि जी आज फिर मैंने 5 पकड़े हुए हैं, तो फिर जो मेरी दिहाड़ियाँ टूट रही हैं या फिर मैं छुट्टी कर रहा हूँ, उसकी भरपाई कौन करेगा? आपको तो सरकार सैलरी दे रही है। 1 घंटे में 5 अकाउंट खुल सकते हैं, तो 7-5 35 अकाउंट दिन भर में खुल सकते हैं। और ये बंदा मुझे कह रहा है कि मैं 5 अकाउंट दिन भर में खोलूँगा। नमस्कार, मेरा नाम हरप्रीत सिंह। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे, यहाँ हीरोनगर की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के बाहर हम खड़े हैं। तो मैं 4 दिन से यहाँ पर लगातार गेड़े लगा रहा था खाता खुलवाने के लिए। तो पहली बार आया तो इन्होंने बोल दिया कि हमारा स्टाफ नहीं है सीट पर, आप कल आइए। मैं दूसरे दिन आया, फिर इन्होंने बहाना मार दिया जी हमारा सिस्टम नहीं चल रहा सही से, आप कल आइए। फिर तीसरे दिन मैं आया तो तीसरे दिन फिर इनका कोई ना कोई बहाना। और आज फिर मैं चौथे दिन आया तो आज यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम 7 फॉर्म पकड़ चुके हैं, 8वां नहीं पकड़ेंगे। तो मैंने इनसे बोला कि आपकी बैंक की कौन सी पॉलिसी में ये लिखा है कि आप सिर्फ 7 अकाउंट ही खोलोगे एक दिन में? तो इन्होंने बोला कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हम ऐसा ही करते हैं। तो इन्होंने बोला आप चाहे शाम के 8 बजे तक बैठे रहो, हम अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो मैं जब अंदर बैंक मैनेजर के पास गया तो मैनेजर से भी मैंने बोला कि मैंने कहा कि आप अकाउंट की कोई अगर पॉलिसी है तो आप मेरे को दे दो, मैं चला जाता हूँ। उन्होंने बोला कि कोई पॉलिसी नहीं है, वो जो जैसा करेंगे वैसा ही करेंगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि इस ब्रांच में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत से ऐसे लोग आए हुए हैं जो शायद जिनकी हरासमेंट होती रहती है, आए दिन छुट्टियां कर करके यहाँ पर गेड़े लगाते रहते हैं, जिनका काम नहीं होता। ये कोई ना कोई लारे लगाते रहते हैं, कल आओ परसों आओ, हम काम नहीं करेंगे। तो यहाँ का स्टाफ बिल्कुल निकम्मा हो चुका है, काम करने को राजी नहीं है। जो लोग अभी पढ़े लिखे नहीं हैं उनको गुमराह किया जाता है, लोगों को कार्ड दिए जाते हैं, विजिटिंग कार्ड। ये आपको सबसे बड़ा खुलासा मैं करूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकार का है, ना कि कोई प्राइवेट बैंक है। यहाँ सरकारी बैंक होकर के सरकारी कर्मचारी सरकार की सैलरी लेकर के, जो कि सैलरी हम लोगों की, हम जनता के लोगों के द्वारा हमारे जेब से निकल करके इन्हें सैलरी जाती है, और
ये सरकार का काम ना करके बाहर की छोटी छोटी ब्रांचों से इन्होंने कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं और उनके विजिटिंग कार्ड अपने पास रखे हैं। जब कोई आता है कि अकाउंट खोल दो मेरा, तो ये धीरे से उसको विजिटिंग कार्ड देते हैं कि आप फला जगह पे जाके अपना अकाउंट खुलवा लो, वहाँ से इनको कमीशन आती है। तो मेरी ये हाथ जोड़ करके अपील है, मैं इसको लिखित रूप में भी दूंगा, डीसी साहब को भी दूंगा, आरबीआई में भी एक कंप्लेंट डालूंगा, मैं ऑनलाइन रिटर्न में भी डालूंगा, जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा मैं करूंगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये जिस तरह से लोगों की हरासमेंट करते हैं, क्योंकि ये ग्यासपुरा इलाका एक लेबर कैटेगरी इलाका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजदूर तबके के लोग रहते हैं, मजदूरी दिहाड़ी करने वाले, जिन्हें कुछ नहीं पता, ए फॉर एप्पल नहीं पता बैंक का, उन्हें जैसा कहते हैं वो बेचारे वैसे करने लग जाते हैं। उनके गेड़े आज आओ कल आओ परसों आओ 15-15 दिन गेड़े लगवाते रहते हैं। कोई छोटा सा भी काम हो, चाहे इस टेबल से उस टेबल पे फाइल गई 2 मिनट में काम हो गया, उसके लिए भी 5-5 दिन गेड़े लगाते हैं। इन्होंने मेरे से बोला मैंने 7 फार्म लिए हुए हैं, 7 कर देंगे, कल आप आना। मैंने कहा कल क्या श्योरिटी है आपकी कि कल आप मेरा काम कर दोगे? मैं 4 दिन गेड़े लगा चुका, 5वें दिन क्या आप कर दोगे? उसको कुछ रिटर्न में दे दो, या तो आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं है। मैं आया हूँ, मेरा फार्म ले लो, आप नंबर लगा दो, साइन कर दो, एटलीस्ट मुझे ये हो जाएगा कि कल मैं आऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा। कल फिर यही आप कहोगे कि जी आज फिर मैंने 5 पकड़े हुए हैं, तो फिर जो मेरी दिहाड़ियाँ टूट रही हैं या फिर मैं छुट्टी कर रहा हूँ, उसकी भरपाई कौन करेगा? आपको तो सरकार सैलरी दे रही है, आप कुर्सी पे बैठे हो आराम से, चाहे काम करो चाहे ना करो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। लोग जागरूक हो जाएं, मेरी सबसे अनुरोध है, इन लोगों की ऐसे ना सहें, यहाँ पर आएँ, अपना काम कराएं। नहीं करते तो यहाँ चाहे अगर ज़रूरत पड़ी दरी बिछा करके धरना भी दे देंगे हम, ज़रूरत पड़ी रिटर्न में कंप्लेंट देंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे इनके खिलाफ, लेकिन इस तरह का हम नहीं सहेंगे। उन 7 व्यक्तियों का उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कि शाम के 4 बजे तक मैं इनका अकाउंट खोलने में लगेगा। जब मैंने वहाँ बैठ गया कुर्सी पर कि मैं देखता हूँ कैसे तुम यहाँ 4 बजे तक इन 7 का अकाउंट खोलते हो, देखते ही देखते मानोगे नहीं 15 से 20 मिनट में 7 का अकाउंट खुल गया और वो बंदा फ्री हो गया। तो 10 से 15 मिनट में एक अकाउंट खुलता है। और अगर ये ड्यूटी कितने में करते हैं? सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक की है। अगर हम लंच टाइम निकाल दें, 7 घंटे बचते हैं। अगर 1 घंटे में 5 अकाउंट खुल सकते हैं तो 7-5 35 अकाउंट दिन भर में खुल सकते हैं। और ये बंदा मुझे कह रहा है कि मैं 5 अकाउंट दिन भर में खोलूँगा। मतलब ये क्या हो रहा है? लोगों की जेब से इनकी सैलरी जा रही है और ये कामचोर बन के अंदर बैठे हुए हैं। हम परेशान हो रहे हैं, हमारे पैसे कटें, हम टैक्स दें, लेकिन हमें कोई सुविधा ना मिले। तो सरकार से, मैनेजर से मेरी बात हुई तो मैनेजर ने भी मुझे यही बोला, हम रिटर्न में कुछ नहीं देंगे, हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। बंदा सही मुंह बात नहीं कर रहा है। यहाँ का स्टाफ किसी से सीधे तरीके से बात करने को राजी नहीं है, किसी को सही तरीके से गाइड नहीं करते। मोबाइल लेकर के कोई फेसबुक में लगा है, कोई व्हाट्सअप पे लगा है। मतलब क्या है, आप घर पे बैठ के करो, यहाँ पे रिज़ाइन दे दो और लोगों को आने दो फिर, अगर आपको काम करने का मन नहीं है तो। लेकिन लोगों को गुमराह कर रहे हो, लोगों का समय खराब कर रहे हो, लोगों की ड्यूटियाँ दिहाड़ियाँ छुट्टी हो रही हैं, उनको कौन भरपाई करेगा? यहाँ आपको फेसबुक चलाने की सैलरी मिल रही है, व्हाट्सअप चलाने की सैलरी मिल रही है। आप बैठे हो, बस धीरे से कोई आ रहा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई माता समान, चाहे कोई पिता समान, किसी को आप कह के बात कर लो तो क्या आपका घट जाएगा? सरकार ये नहीं कहती कि किसी को आप तू तड़ाक कर लो, आपको सरकारी नौकरी मिल गई, किसी को आप किसी तरीके बात कर लोगे कि तू उधर जा इधर जा। बेशक वो कम का कमा रहा है, 200 कमा रहा है, 500 कमा रहा है, लेबर है, तो क्या अगर उसके स्टैंडर्ड से हम बात करेंगे? कोई फैक्ट्री वाला कार से आ गया तो उसको हम साइड कुर्सी दे देंगे, आ जाओ जी बैठो, आपका काम हम करते हैं। कोई लेबर आ गया तो उसको चल उधर चल। तो मेरी दरख्वास्त है कृपया इस पर सख्ताई हो और इस पर कुछ ना कुछ, इस पर सख्त कठोर कुछ ना कुछ इस पर उठाए जाए कदम कि इनको सुधारा जाए। और यहाँ पर लोग जिस तरीके से हरासमेंट होती है, उनकी हरासमेंट बंद हो, लोग आएँ तो उनका काम हो, किसी का समय ना खराब हो, किसी की दिहाड़ियाँ ना खराब हो, किसी को छुट्टी ना करनी पड़े। तो यही मेरी अनुरोध है। धन्यवाद। सर आप भी आए थे बैंक में, तो क्या बोला? सर जैसे मैं बैंक में आया, मुझे जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करवाना था, तो सर कहते हैं कि यहाँ पे जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन नहीं होगा, और उन्होंने मुझे कार्ड दिया। आप कार्ड देख सकते हैं, ये वहाँ का कार्ड है जहाँ पे मुझे जाके खुलवाना है, ठीक है? तो ये उन्होंने आपको कार्ड रेफरेंस किया? जी, और ये उनका कार्ड है कि यहाँ पर ये दोनों कार्ड उनको देने पे ना उन्हें कमीशन मिलेगा, तो उनका कार्ड है, आप देख सकते हैं सब। कि यहाँ पर जाके खाता खुलवाओ। हाँ, उन्होंने कहा कि हम कार्ड आपको दे रहे हैं, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आके आपका जीरो बैलेंस वाला खाता खुल जाएगा। कहने का मतलब है कि जब हमें बाहर ही जीरो बैलेंस वाला खाता, जब 300 रुपये 500 रुपये जीरो बैलेंस वाला खुलवाना है, तो हम आपके पास क्यों आएंगे? सबसे पहले कि हम छुट्टी करेंगे,
400-500 रुपये का दिहाड़ी अपनी बर्बाद करेंगे, फिर जीरो बैलेंस खुलवाने के लिए हम 400-500 रुपये बाहर दुकान को देंगे, तो फिर आप लोगों का होने का फ़ायदा क्या है जब आप हमें ऐसा कार्ड दे रहे हैं? तो बताइए, ऐसा कार्ड देने का मतलब क्या बनता है? आपको रखा किस लिए है? आपने मैनेजर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की? नहीं सर, हमारे मैनेजर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। जैसे हम गए वहाँ पे तो उन्होंने हमें कार्ड दिया, बोलते जाइए आप यहाँ पे। पत्रकारों ने जब बैंक मैनेजर प्रवीण कुमार से बात की तो मैनेजर ने कहा कि हम टोकन सिस्टम लागू नहीं कर सकते और मेरे पास किसी की लिखित शिकायत नहीं पहुंची। अब सवाल यह है कि अगर बाहर खड़े परेशान सभी लोग मैनेजर से लिखित शिकायत देने लगे तो बैंक मैनेजर का सारा दिन शिकायत सुनने में ही बीतेगा। इससे बेहतर होगा कि सिस्टम ही क्यों ना बना लिया जाए।